हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। रूमर्स आर स्प्रेडिंग एवरीवेयर कि एंग्लो एशियन में 2 ईयर ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता। जेएमडी एकेडमी से इस बार भी बच्चों ने 2 ईयर ड्रॉप में भी एंग्लो एशियन में सिलेक्शन निकाला है ऑन दी बेसिस ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। ये है संतोष सिंह बिष्ट, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। पापा इनका आईटीबीपी में है, बहुत जगह से इनकी स्कूलिंग रही है। 2 ईयर ड्रॉपर हैं और एंग्लो एशियन में सिलेक्टेड है। तो आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। संतोष, कैसे हो आप? बढ़िया सर। अच्छा संतोष, मर्चेंट नेवी के बारे में पहली बार कब पता चला? मर्चेंट नेवी के बारे में पहले पता नहीं था मुझे। जब 12th पास की उसके बाद सोचा कि क्या करूं। पापा चाहते थे इंजीनियर बनूं, पर इंजीनियरिंग मेरे को पसंद नहीं थी, इसलिए इंजीनियरिंग नहीं की। तो पापा ने कहा बीएससी कर ले, ताकि साथ में कुछ ऑप्शन भी रहें। तो बीएससी बैकअप के लिए कर ली और बाकी फील्ड के बारे में रिसर्च करना चालू कर दी। फिर जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पहले तो इंडियन नेवी के बारे में पता चला, फिर इंडियन नेवी के बारे में पता करते करते मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल गया। तो तब से जब मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला, उसके बेनिफिट वगैरह पता चले, तो सोच लिया कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। उसके बाद अकेडमी के बारे में भी पता चला, पर अकेडमी उस साल में ज्वाइन नहीं कर पाया। तब मैं कानपुर में रहता था। फिर अगले साल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, फिर अकेडमी ज्वाइन की मैंने। तो कानपुर रहते तो ज्वाइन क्यों नहीं कर पाया? आ जाते यार यहाँ पर, इतने वहाँ सारे BSc चल आज हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चे आ रहे हैं। बीएससी चल रही थी वहाँ। तो सेकेंड ईयर में बीसी चल रही थी, बीएससी छोड़ दी फिर यहाँ पर आने के लिए? बीएससी फिर एग्जाम देने जाता था सर। अच्छा, एग्जाम देने जाता था। तो पहले साल भी जा सकता था? पहले साल खुद से अटेम्प्ट लिया था? डिड यू ट्राई फ्रॉम योर एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? ये सर पहले साल किया था मैंने, एंग्लो का पेपर दिया था, पर तब यूनिवर्सिटी हुआ नहीं था। नॉर्मलाइजेशन के मेथड पे हुई थी रैंकिंग, तो मेरी 4000 रैंक थी उस समय। फिर भी ठीक रैंक है एंग्लो के लिए। ठीक थी। फिर एंग्लो के लिए मैंने फॉर्म भरा, तो होम बेस्ड एग्जाम था, तो लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो गई, दे नहीं पाया एग्जाम। फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया मैंने, पासपोर्ट के लिए भी वो उन्होंने मांगा प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ, वो दे नहीं पाया क्योंकि पापा आईटीबीपी में थे, तो क्वार्टर था हमारा। उन्होंने बोला अपने नाम पे होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट, तो हो गया। फिर एक साल निकल गया, उसमें दूसरा फिर जेएमडी एकेडमी क्यों आए? जेएमडीआई एकेडमी में जब सर्च करता था इंटरनेट वगैरह पे मर्चेंट नेवी के बारे में, तो मैंने पता चला कि जेएमडीआई एकेडमी है। वहाँ के रिजल्ट वगैरह देखी वेबसाइट पे जाके, तो लगा कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि 12th भी कोरोना में गया था, पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, तो तैयारी के लिए लगा। तो रिजल्ट तो झूठे भी हो सकते हैं भाई, आज की डेट में ज़माना बहुत ख़राब है यार, यू कांट ट्रस्ट एनीवन। तो फिर क्यों फिर आए यहाँ पर? तो क्या लगा कि रिजल्ट सही हैं, जेन्युइन लोग हैं, या लगा कि नहीं जय माता दी है? पहले तो जब सोचा था बाहर से यूट्यूब वगैरह देख के कि एकेडमी ज्वाइन करना हो जाएगा, पर जब ज्वाइन किया पता चला मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। बहुत लोग यार, प्लीज़ एक चीज़ बता दूँ, बहुत लोग ये सोच के कई बार ज्वाइन करते हैं कि यार ये यहाँ पर आगे तो हो जाएगा, क्योंकि माफ़ कीजिएगा ये एक माइंड सेट है बच्चों का कि यहाँ से जैक लगती है। ऐसा कुछ सुना आपने कभी? यहाँ से देखा रिजल्ट वगैरह इतने निकल रहे हैं, तो सबको लगता है हो जाएगा। सबको लगता है हो जाएगा। देखिए, ये एक बहुत गलत धारणा है, आप इसके साथ कभी यहाँ पर मत आइएगा, क्योंकि ये अभी बच्चे ने बोला और बहुत बढ़िया बोला कि यहाँ पर आके बिना मेहनत के नहीं होता। क्या कभी हमने बोला कि यार तुम्हारा करवा देंगे? कभी हुआ ऐसा कुछ? नहीं सर, कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला राइट। हम किसी भी कंपनी में कराने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम सिर्फ इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन देंगे, आपकी बैंड बजा देंगे, डंडे से, छड़ी से, साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको क्लासरूम से बुलाते रहेंगे, सजा देते रहेंगे, लेकिन पूरी जान लगाएंगे कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, और यही हम कर सकते हैं। उसके बाद बच्चा रिजल्ट देता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो तुम्हें पता चल गया कि अरे ये तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मेहनत करना चालू की, पर कभी कभी डाउट होता था, तो उसमें फ्रेंड वगैरह हैं, टीचर हैं, वो सपोर्ट करते थे। किस फ्रेंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला तुम्हें? अमन का। अमन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि हम दोनों की वो सेम ही थी ना। दोनों 2 ईयर ड्रॉपर और दोनों का एंग्लो में हुआ भी। Yes, sir. तो दोनों का तैयारी भी साथ में रह के करते थे क्या? तैयारी तो साथ में ही होती थी, ज़्यादातर टाइम हम साथ में रहते थे, क्लास में साथ में बैठना, सब कुछ साथ में रिलेट कर पाते थे एक दूसरे से, इसीलिए। स्ट्रगल भी एक जैसी थी। 2 साल हो गए भाई, होगा नहीं होगा, देख उसका नहीं हो रहा, वो इतनी मेहनत कर रहा है, मेरा क्या होगा? ये डाउट्स आप सबके मन में आएंगे, बट आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ना है, नहीं तो टेंशन लेते हैं, कुछ नहीं होता। यू केप्ट वर्किंग हार्ड राइट, बोथ ऑफ यू केप्ट मोटिवेटिंग ईच अदर। फैमिली ने भी सपोर्ट किया, कुछ नहीं बोला कि मैंने बीएससी कर ली थी, वहाँ इंजीनियरिंग वगैरह कोई फॉर्म नहीं भरा मैंने, जेई वगैरह का, सीधे बीएससी की और यहाँ आ गया फील्ड में। फैमिली में किसको थैंक यू बोलना चाहोगे? पापा और मम्मी दोनों को बोलना चाहूँगा। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे तो दे सकते हो। पहले तो जब मैंने कहा था पापा से कि इंजीनियरिंग नहीं करनी, पापा थोड़ा सोचा कि अब क्या करेगा, कुछ सोचा भी नहीं था तब मेरे पास कि क्या करना है करके। बाद में जब पापा को बताया मैंने फील्ड सर्च करने, इस फील्ड मर्चेंट नेवी के बारे में पता करने के बाद, तो पापा ने कहा ठीक है, सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। मम्मी को भी कुछ कह दो, मम्मी नाराज हो जाएगी। बताओ बेटा, पापा को तो थैंक यू बोल रहे हैं, मेरे को कुछ कह नहीं रहा।
मम्मी ने भी सपोर्ट किया मेरे पे। वो मम्मी ने हमेशा मम्मी के लिए ये वीडियो ऐसे चलेगा बिना एडिटिंग में। आंटी आप खुद देख लीजिए, बेटे ने अभी आपके लिए बोल नहीं पा रहा है, पापा के लिए बोला है इसने। आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो तो ऐसे ही डलेगा अभी। अच्छा ओके, हाँ बोलो कुछ बोलना चाहते हो। मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे कभी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करता था, कुछ दिन पहले जैसे इंटरव्यू के पहले कॉल गया था पापा को कि आपका बेटा क्लास अटेंड नहीं कर रहा। क्लास तो मैं अटेंड करता था, पर वो रजिस्टर में कुछ दिक्कत हो गई थी। तो पापा ने कहा ये क्लास अटेंड नहीं कर रहा है क्या? मम्मी ने क्लास तो रोज़ जाता है यहाँ से। पापा को लगा कि यहाँ से जाता है और घूमता रहता है। फिर मम्मी को तो भरोसा था मेरे पे, ट्रस्ट किया मम्मी ने, इसीलिए उसके कुछ दिन बाद इंटरव्यू में निकल गया। फिर पापा को लगा नहीं देखिए, मैं वैसे माता पिता से यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे अकेडमी से आप लोगों के पास फ़ोन आ रहा है, वो जो कि रेगुलर जाता है, टेस्ट के नंबर रेगुलर जाते हैं, अगर बच्चा गलती करे तो भी रेगुलर जाता है और यहाँ पर सज़ा अलग मिलती है, तो प्लीज़ बच्चे भरोसा मत कीजिए। आप हम पे भरोसा कीजिए, अगर हम गलती करें तो मानेंगे, लेकिन बच्चे भरोसा नहीं करने का। ये मैं हर माँ बाप से कहना चाहूँगा, हम पे भरोसा करने का यहाँ पे विद दिस। अच्छा चलो खैर, एनीवेज एक लास्ट क्वेश्चन उसके बाद, जेएमडी अकेडमी में आके जब तुम आए, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी सबसे ज़्यादा? जेएमडी अकेडमी में सब चीज़ों की तैयारी होती है। जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन की क्लास होती है, एमयूसीटी के हिसाब से उसकी प्रिपरेशन अलग होती है सब्जेक्ट वाइज। तो सारी चीज़ों की साथ में लेके चलते हैं मतलब। चलो ये तो तैयारी होगी, इसके अलावा एक कुछ पर्सनल उसके लिए कुछ एनहांसमेंट के लिए, पर्सनालिटी के लिए आप कुछ आपको लगा जो कि आप यहाँ से एक क्वालिटी जो कि आप सीख के लेके जा रहे हैं, तो वो क्या है? यहाँ से डिसिप्लिन लेके जा रहा हूँ सीख के, और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में चेंज आया। पहले थोड़ा नर्वस होता था जब बात करता था किसी के सामने, मतलब इंटरव्यू वगैरह में। यहाँ से जब गया वहाँ इंटरव्यू भी अच्छे से दिया। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ प्रेशर, तो मेरे पास एक पेन थी जेब में, वो निकाल के उन्होंने एक्सप्लेन किया पेन से एग्जाम्पल देके, और भी ऐसे। वेरी गुड। तो ये तो दिस इज व्हाट आई टेल पीपल कि आप अपना दिमाग लगा के, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सारी दुनिया बोलेगी, बट अगर आप खुद से कुछ एनहांस करके कि सर ये एक मोबाइल है, अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो हो गया सर जो इसका मास इंटू जी है, दैट इज वेट नीचे की तरफ, और एरिया इतना ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूंगा तो एरिया कम हो गया, सेम फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg, तो सर प्रेशर बढ़ गया, राइट? तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो सामने इंटरव्यू भी इंप्रेस होगा कि कुछ सोच के आया है। और देखिए सिलेक्शन के लिए जेएमडी अकेडमी सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है, आगे के लिए जीवन भर के लिए मार्गदर्शन दे सकता है, आगे के लिए जीवन भर गालियाँ और डांट दे सकता है अगर अच्छा ऑफिसर नहीं बने, एक अच्छे कप्तान नहीं बने, और कल को अगर अपनी खुद की शिपिंग कंपनी नहीं खोली। बट मेहनत आपको करनी है। विद दिस ऑल आई कैन से जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।